हेलो रिटर्न, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आज भाग 8 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 8 और 9। आज का उदाहरण नंबर 8। तो ये दिया गया है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु फर्स्ट पॉइंट दिया गया है -4,6,10 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 2,4,6। तीसरा पॉइंट दिया गया है 14,0, -2 हैं। तो जो ये तीनों पॉइंट हैं आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। ये तीनों पॉइंट संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है? ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर हैं। तो हमें विभाजन सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करना है और इसके द्वारा हमें बताना है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। इसमें आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पे जो विभाजन सूत्र हमने निकाला है तो उसका प्रयोग करके आपको दिखाना है कि जो ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये संरेख हैं। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं तो अगर ये संरेख होंगे, ये बिंदु ए, बी और सी अगर ये संरेख हैं तो जो बिंदु बी है ये हमने यहाँ पे मान लिया है बिंदु ए और सी को एक निश्चित अनुपात n में ये विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जो अनुपात है ये तीनों यहाँ पे समान आएगा। तो एक एक करके हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। अगर ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये तीनों अनुपात अगर समान आते हैं तो हमारी जो यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए हैं ये एक ही लाइन पे होंगे, ये संरेख होंगे। अब यहाँ से आप लोग इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो अनुपात दिया गया है तो इसको आप लोग K/1 द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस अनुपात के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, जो यहाँ पे बी पॉइंट है तो इसको आप लोग यहाँ बाहर जो बाह्य विभाजन है तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे बी पॉइंट ले सकते हैं, इसके द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं जो अनुपात है वो यहाँ पे बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे जो ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1, y1 और z1। तो ये किसके बराबर होंगे? तो ये दिया गया, इसके मान दिए गए हैं -4,6,10। यहाँ पे जो बी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y और z। तो ये बराबर दिया गया है 2,4,6। और जो सी पॉइंट है तो ये आपका हो जाएगा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, y2 और z2। ये बराबर हो जाएगा 14,0, -2। तो ये यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब आपको जो विभाजन सूत्र है तो इसके द्वारा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z ये बराबर हो जाएंगे। जो विभाजन सूत्र है mx2 + nx1/m+n और दूसरा जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 + n y1/m+n। तीसरा z एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mz2 + nz1/m+n। तो यहाँ से हम इनके अनुपात निकालेंगे। तो इसमें जो बी पॉइंट दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो इसको हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ से एक्स जो कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट का तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पे बी पॉइंट है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर mx2 + nx1/m+n। इसी तरीके से यहाँ पे जो बी पॉइंट इसका जो y कोऑर्डिनेट है तो ये आपका जो विभाजन सूत्र का जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो my2 + n y1/m+n। इसी तरीके से z वाला क्या हो जाएगा? z बराबर क्या हो जाएगा mz2 + n z1/m+n। अब यहाँ से हम जो अनुपात है अनुपात n ये यहाँ से फाइंड करेंगे। अगर तीनों का अनुपात समान आता है तो ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये संरेख होंगे, एक ही रेखा पर आपके होंगे।
अब फर्स्ट जो यहाँ पे x का मान दिया गया है, तो जो B पॉइंट है इसमें x का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है तो ये 2 दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम 2 रखेंगे। तो 2 बराबर हो जाएगा m इंटू में x2 यहाँ पे क्या दिया गया है, तो x2 14, तो ये यहाँ पे 14 हम रखेंगे प्लस n, और x1 क्या है यहाँ से -4 ये रख लेंगे यहाँ पे, और अपॉन m प्लस n। अब यहाँ से ये 2 का मल्टीप्लाई m प्लस n के साथ हो जाएगा, तो इस तरीके का आपका बनेगा 2 इंटू एम प्लस n इक्वल हो जाएगा m इंटू 14 प्लस n इंटू -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2m प्लस 2n इक्वल हो जाएगा 14m -4n। अब m वाले एक साइड कर लेंगे और n वाले एक साइड आप लोग करेंगे, तो यहाँ से इसको एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, और ये माइनस वाला इस साइड चले जाएगा तो यहाँ पे प्लस 4n हो जाएगा इक्वल टू में 14m -2m। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6n इक्वल टू हो जाएगा 14m -2m करेंगे तो 12m हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ये आपका बन जाएगा m अपॉन n इक्वल हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m अनुपात n बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो y वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो b में जो y दिया गया है तो y का मान कितना दिया है, तो ये 4 दिया गया है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और ये हो जाएगा, इसमें सारे मान रखेंगे तो m इंटू y2 यहाँ पे कितना है, तो y2 आपका 0 है, तो 0 यहाँ पे रखेंगे प्लस n y1 यहाँ पे क्या है, तो ये आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 आप लोग रखेंगे, अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 इंटू एम प्लस n इक्वल हो जाएगा m इंटू 0 प्लस n इंटू 6। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4m प्लस 4n इक्वल हो जाएगा n 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4m इक्वल हो जाएगा 6n -4n, तो ये यहाँ पे बच जाएगा 4m इक्वल टू 2n। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये m अपॉन n इक्वल क्या हो जाएगा, m अपॉन n इक्वल क्या हो जाएगा 2/4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो m अनुपात n बराबर यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट z वाले एक्सिस को भी देखेंगे तो यहाँ पे z बराबर क्या रखा गया है, तो यहाँ पे z का मान दिया गया है तो ये 6 दिया गया है, तो यहाँ पे z का मान हम क्या रखेंगे 6, तो 6 इक्वल हो जाएगा mz2, तो mz2 यहाँ पे क्या दे रखा -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा प्लस n करेंगे और z1, तो z1 यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 आप लोग रखेंगे, अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 इंटू एम प्लस n इक्वल हो जाएगा m इंटू -2 प्लस n इंटू 10 हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस हो जाएगा 6n इक्वल टू में हो जाएगा -2m और प्लस 10n हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 6m और -2m, तो ये माइनस जो 2m है इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 6m प्लस 2m, तो ये बराबर की साइड -2m चले जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 10n, और ये 6n बराबर की साइड पॉजिटिव में है, यहाँ की ये हो जाएगा नेगेटिव, तो 6n हो जाएगा।
अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6m + 2m हो जाएगा, ये 8m हो जाएगा। और यहाँ से 10n - 6n इक्वल क्या हो जाएगा 4n। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ से m/n इक्वल क्या हो जाएगा तो 4/8 हो जाएगा। यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा। तो m/n क्या हो जाएगा इक्वल 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों के अनुपात हम बराबर आ गए हैं, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो जब यहाँ पे तीनों जो निर्देशांक हैं तो इनके जो अनुपात हैं m/n ये यहाँ पे क्या है समान है, जो आपके 1/2 हैं। इसलिए जो बिंदु B है, बिंदु A और C को 1/2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमने जो तीनों अनुपात हैं ये निकाल लिए हैं जो यहाँ पे समान है। तो इसलिए जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये सारे आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण 9। तो ये दिया गया है त्रिभुज जिसके शीर्ष फर्स्ट शीर्ष दिया गया है x1 y1 z1। नेक्स्ट है x2 y2 और z2। तीसरा जो शीर्ष दिया गया है x3 y3 और z3 है। इसके केंद्रक सेंट्रोइड के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने जो केंद्रक है इसके निर्देशांक ज्ञात करना है और जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। तो ये आपका त्रिभुज है, तो इसमें हम इसके शीर्ष मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 z1, B शीर्ष हो जाएगा x2 y2 z2 और C शीर्ष हो जाएगा x3 y3 और z3। अब यहाँ से आपको पता होगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं तो इनके द्वारा खींची गई जो माध्यिका है यहाँ पर ये परिच्छेद करते हैं वो आपका क्या होता है केंद्रक होता है। तो केंद्रक के निर्देशांक आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो केंद्रक है ये माध्यिका को क्या करता है 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ से आपका 2 क्या हो जाएगा m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो m/n आपका क्या हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से m और n की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपकी m और n की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से भी आपका 2:1, यहाँ से भी 2:1। तो किसी भी तरीके से यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो केंद्रक है। तो हम यहाँ पे जो C और B लाइन है इसका जो मध्य बिंदु है E, इसके द्वारा जो केंद्रक G है इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो इस रेखा का मध्य बिंदु है वो आपका क्या है E है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2 और z1 + z2/2। तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसा आपका हो जाएगा x2 + x3/2। नेक्स्ट आपका हो जाएगा y2 + y3/2। तीसरा हो जाएगा z2 + z3/2। तो ये यहाँ पे मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट आप लोग इस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद जब आपके पास मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे उसके बाद आप लोग क्या करेंगे A और E। तो ये 2 पॉइंट हैं, इसमें हमने केंद्रक के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे जो विभाजन फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये आप लोग इस तरीके से जो केंद्रक G है इसके निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे बिंदु G के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र आप लोग अप्लाई करेंगे। तो विभाजन सूत्र आपका क्या होता है mx2 + nx1/m + n और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होता है my2 + ny1/m + n और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है mz2 + nz1/m + n। तो इसको अप्लाई करेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा जो m की वैल्यू हमारे पास आएगी तो m यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये m है और ये आपका n है। तो इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे m के स्थान पे क्या रखेंगे 2 रखें। तो ये 2 हमारा हो गया है।
इसके बाद x2 आपका आ जाएगा। तो x2 यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 हम इसको मान लेते हैं, ये आपका x2 है, ये y2 और ये z2, यहाँ पे z हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3/2 हो जाएगा। फिर प्लस में आपका क्या है n x1, n की वैल्यू क्या है 1, और 1 इंटू x1 क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। तो प्लस x1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से m और n की वैल्यू आप लोग रखेंगे। तो 2 क्या है m है और 1 क्या है n है। तो m प्लस n आपका हो जाएगा 2 प्लस 1। इसी तरीके से जो y वाला कोऑर्डिनेट है इसमें आप लोग रखेंगे, तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखेंगे। इसके बाद y2 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y2 आपका y2 प्लस y3/2, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा n y1। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे और y1 आपका क्या है, से आपका y1 हो जाएगा। तो ये आपका y1 हो जाएगा, तो ये प्लस y1 हो जाएगा। अपॉन में आ जाएगा m प्लस n, तो यहाँ से 2 प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट z कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखेंगे और z2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो z2 आपके पास क्या है, ये आपका z2 प्लस z3/2 यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू z2 प्लस z3/2। इसके बाद n की वैल्यू क्या है 1 और z1 आपका ये हो जाएगा 1 इंटू z1, तो प्लस z1 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n, यानी m की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऐसे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी आपका बचेगा z2 प्लस z3 प्लस z1 अपॉन ये 3 हो जाएगा। अब इसको हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ से x1 प्लस x2 x3 अपॉन ये 3 हो जाएगा। इसको भी हम जो y वाला है इसको भी हम y1 फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ से भी जो z वाला है इसको हम लिखेंगे z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो केंद्रक जी है, तो इसके निर्देशांक यहाँ से निकल गए। तो इस तरीके से आप लोग जो केंद्रक है इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो चाहो तो आप लोग जो ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट जो मध्य बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट निकाल के, इसके बाद जब आपके पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे उसके बाद आप लोग डी और सी में विभाजन सूत्र का प्रयोग करके जो केंद्रक जी है इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं जो केंद्रक है इसकी निर्देशांक। इसके अलावा आप लोग यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए। जो त्रिभुज की तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिकाओं का परिच्छेद बिंदु है, तो ये आपका क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो ये आपका केंद्रक हो जाए। इसके अलावा जो केंद्रक है, तो ये जो केंद्रक जी है ये माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 8 और 9 पढ़ा है। आगे हम उदाहरण 10 और 11 पढ़ेंगे। धन्यवाद।